ना हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। मेरे बच्चों को भड़काया गया, उनको भारत में भड़काया गया। उनको कोई लड़का पबजी गेम के ज़रिए बात कर रहा था और सजन नाम था। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे देश के मीडिया में, और सिर्फ पूरे देश के नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और भारत के तमाम टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर बस एक ही चर्चा है सीमा का। जी हां, वो सीमा जिसने कई देशों की सीमाओं को लांघ कर भारत की सीमा में प्रवेश किया, उसी सीमा की चर्चा हो रही है। जी हां, सीमा गुलाम हैदर। जी हां, सीमा गुलाम हैदर जो पाकिस्तान की रहने वाली है, कराची शहर के करीब के एक गांव की रहने वाली है, और जिसको पबजी से प्यार हो गया, पबजी के माध्यम से प्यार हो गया। सीमा गुलाम हैदर के पति यानी गुलाम हैदर इन दिनों सऊदी अरबिया में है और लगातार तमाम चैनल के लोग सीधे उससे संपर्क में हैं और उनके बाइट्स भी चलाए जा रहे हैं, उनके इंटरव्यूज भी चलाए जा रहे हैं, उनका पक्ष भी रखा जा रहा है, उनकी राय भी ली जा रही। लेकिन ये सीमा जिसने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है, जी हां, सारी सीमाओं को, सामाजिक सीमा, धार्मिक सीमा और राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़कर जो सीमा भारत आई है, जो भारत में दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा के गांव में एक मरे टूटे पतले दुबले लड़के के साथ इश्क रचा रही है और बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इस सीमा की सच्चाई और हकीकत को शायद लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। सीमा के बारे में बताया जाता है कि वो मात्र 5वीं क्लास पढ़ी हुई है। जी हां, मात्र 5वीं, वो भी पाकिस्तान जो कि पिछड़ा मुल्क है, वहां के स्कूल में, पिछड़े स्कूल में, गांव के स्कूल में। जाहिर सी बात है, 5वीं क्लास की लड़की कोई भी कितनी पढ़ी होगी, लेकिन चौंकेंगे आप इस बात को सुनकर के पढ़ी हुई सिर्फ 5वीं बताई जा रही है, लेकिन 5 पासपोर्ट बना चुकी है वो। ये भी एक बात सामने आ रही है कि सीमा के पास 5 पासपोर्ट है। 5वीं पास सीमा के पास 5 पासपोर्ट होना इस बात की ओर इशारा करता है कि सीमा कोई छोटी मोटी आइटम नहीं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सीमा, इतनी सीमाओं को अगर लांघी है तो शायद इसके पीछे सीमा पार पे बैठे लोग कोई और है, जहां रिमोट भी है शायद। ऐसी शंकाएं भी स्वाभाविक हैं, होनी चाहिए। अगर हमारी एजेंसियां इन तमाम पहलुओं को नहीं जांच रही है तो शायद यह भी एक दुर्भाग्य होगा। सीमा अपनी चिकनी चौड़ी बातों से भारतीय मीडिया के दिलों को तो मोह ही रही है, साथ में ही मोदी जी और योगी जी की इतनी तारीफ कर रही है कि शायद जो एजेंसियां हैं उसका ध्यान भी सीमा के उन करतूतों और उन कारनामों और उन तमाम चीजों की तरफ नहीं जा रहा जो छोटे मोटे लोगों के बस की बात नहीं है, बल्कि बड़े बड़े माफिया भी ये काम न कर पाए जो सीमा गुलाम हैदर ने किया। जी हां, एक तो 5 पासपोर्ट की बात आ रही है। अब दूसरी बात जो और अहम कड़ी है वो ये है कि सीमा फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोल रही है, जबकि वो इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ी गई है। जो जांच हुआ है प्रारंभिक, उसमें एक साधारण स्कूल से 5वीं पास है, यानी 5वीं क्लास के बाद वो फिर स्कूल लौटकर नहीं गई। फर्राटेदार वो अंग्रेजी भी बोल रही है। आपने कई इंटरव्यू सुने होंगे सीमा के। और आश्चर्य की बात यह है, हैरत की बात यह है कि वो हिंदी भी अब बोलने लग गई है अचानक, और खूब बोल रही है साहब। सीमा के गले में वो धागा आप देखेंगे जिसे मंगलसूत्र कहते हैं, मंगलसूत्र भी सीमा ने धारण कर लिया। तुलसी पूजन भी सीमा कर रही है और अपने पति के लिए व्रत रखने की बात भी कर रही है। हिंदू धर्म भी उन्होंने अपना लिया। वो सीमा जिसका अभी तलाक ही नहीं हुआ गुलाम हैदर से, वो अभी आजाद भी नहीं हुई है। अगर महिला को भी खुला का हक है तो वो भी तो हो एग्रीमेंट कम से कम। वैसा कोई लीगल प्रोविजन सामने अभी तक नहीं आया है, कानूनी कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो कि सीमा का तलाक हो चुका, शौहर ने सीमा को तलाक दिया या सीमा ने शौहर से तलाक लिया। ऐसा भी मामला सामने नहीं आया।
सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के सामने बात करते वक्त सीमा के कॉन्फिडेंस को देखेंगे और बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक मझाई खिलाड़ी जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो भी मजाए, छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे तो ट्रैप में फंस जाते हैं, मजाए जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वैसे ही उस तरह से सीमा तमाम मीडिया को हैंडल कर रही है। और एक जरा भी उसको न मलाल है न इस बात का ख्याल है कि वो 4 बच्चे की मां भी है, खुद आई तो आई, उस खानदान को तबाह करके आई, उस खानदान से जो चिराग जलाने वाला वहां होता उसे भी बुझा कर आई, यानी कि मकान भी वो बेच कर आई, ये भी कहा जा रहा, 4 बच्चों को लेकर आ गई, ये भी कहा जा रहा। साथ में जो इससे ज्यादा हैरत की बात है कि आते ही उसने सीधे सीधे धर्म परिवर्तन का भी कार्ड खेल दिया, यानी कि वो बहुसंख्यकों को अपनी ओर रिझाने के लिए एक ऐसे शब्दों का चयन कर रही है जिससे यह लगे कि इस्लाम बहुत बुरा मजहब है। अरे भाई, ये भी वो कह रही है कि हमसे जबरन शादी हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान से बीबीसी के संवाददाता ने एक रिपोर्ट दी तो साफ जाहिर हो गया कि सीमा की शादी गुलाम हैदर से भी जबरन नहीं बल्कि लव मैरिज है। जी हां, कोई अरेंज मैरिज नहीं है कि उसके बाप ने जबरन कर दिया या गुलाम हैदर के बाप ने जबरन कर दिया, नहीं, गुलाम हैदर से भी सीमा ने प्यार का ही इजहार किया था और उन दोनों की शादी भी लव मैरिज है, यानी कि अरेंज मैरिज नहीं है। ऐसे में सीमा का यह दावा तो सिरे से खारिज हो जाता है कि हमारी शादी जबरन करा दी गई थी, जब उसे वो लड़का जो गुलाम हैदर है, जो कि रिक्शा चलाता था, यानी ऐसी परिस्थितियों में वो रहता था जो गुर्बत और मुफलिसी में लोग जीते हैं, तब उसकी शक्ल और सूरत जो है वो देखने लायक है। और ये लड़का जो भारतीय जिसने पबजी के जरिए उसको अपने जाल में फंसाया है या फिर सीमा ने उसे अपने जाल में फंसाया, ये उस गुलाम हैदर के सामने बिल्ली का बच्चा जैसा दिखता है। यानी अगर गुलाम हैदर जोर से एक फैंट इसे लगा दे तो ये वहीं ढेर हो जाएगा। लेकिन प्यार तो भैया अंधा होता है, ये तो हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन यहां प्यार का मसला सिर्फ नहीं है, अगर सिर्फ प्यार का मसला होता तो इसे इस नजरिए से नहीं देखा जाता। यहां मसला यह है कि वो सीमा जिसने इन तमाम सीमाओं को तोड़ा, वो 5वीं पास होकर अंग्रेजी आखिर सीखी कहां? हिंदी में बात करना उसने इतनी आसानी से कैसे सीख लिया? मीडिया को इस तरह से हैंडल करने का हुनर कहां सीखा? और इस तरह से फर्राटेदार हिंदी बोलकर हिंदू धर्म का बचाव करते हुए इस्लाम पर हमला करने की कला कहां से मिली? यह भी एक जांच का पहलू है कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल भी है, कोई बड़ा हाथ भी है जो इसे इन तमाम चीजों की तरबियत देता है। क्या सीमा के जरिए हनी ट्रैप का मामला तो सामने नहीं आएगा? क्या सीमा आईएसआई के द्वारा बिछाए गए जाल का एक हिस्सा तो नहीं है? क्या सीमा भारत में कोई खास मुहिम को अंजाम देने तो नहीं आई है? कई और ऐसे सवाल हैं। सूत्र बताते हैं कि इस पर भी अब चेमगोइयां शुरू हो गई है और सीमा के उस शादी की मतलब लीगलिटी को भी जांचा जा रहा है कि वो वैधानिक विवाह था या संबंध विच्छेद यानी तलाक वैधानिक रूप से हुआ, लीगल हुआ या नहीं हुआ। लीगल डाइवोर्स अगर नहीं हुआ तो मैरिज किसी भी कीमत पर यहां नहीं हो सकता है। अब तक सीमा जो रह रही है वो इल्लीगल रह रही है और वो सरकार के रहमो करम पर रह रही है। अगर एजेंसियों ने सुस्ती से काम लिया तो भविष्य में कोई और खबर भी सुनने को मिल सकती है। इसलिए एजेंसियों को इन तमाम परत को खोलने की जरूरत है कि आखिर सीमा के पास मल्टीपल पासपोर्ट कैसे बने, किसने बना दिया सीमा का पासपोर्ट, और कैसे सीमा बार बार नेपाल में आकर इस लड़के से मिलती थी और इसके साथ रहती थी और आखिरकार वो दुबई के रास्ते नेपाल और नेपाल के रास्ते वो भारत दिल्ली तक कैसे पहुंच गई। इन तमाम पहलुओं को एजेंसियां अगर नहीं जांचेंगी तो शायद भविष्य में कोई नई खबर भी सुनने को मिल सकती है।
हालांकि इस वक्त तो वह हंसती मुस्कुराती और मीडिया पर बयान देती नजर आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यह इंतजार करना जरूर पड़ेगा कि भाई सीमा क्या वाकई सीमा पार कर चुकी है या सीमा किसी सीमा में बंधी हुई है। इंतजार आप भी करेंगे, हम भी कर रहे हैं। बने रहे देश की सच्चाई के साथ, पल पल के अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।